राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 5 जनवरी को मोतिहारी में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम स्थानीय प्रेक्षागृह में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और संवाद स्थापित करेंगे। वहीं राजद के पूर्व विधायक राजेंद्र राम ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए कदम उठाना है। राजद कार्यकर्ता इस कार्यक्रम की तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा, हमारे नेता तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। ये कार्यक्रम न केवल कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि पार्टी को जमीनी स्तर पर और सशक्त करेगा। तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर राजद कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काफी उत्साह है। राजेंद्र राम ने कहा, इस कार्यक्रम से न केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि पार्टी और जनता के बीच संबंध भी मजबूत होंगे। तैयारी का जहाँ तक सवाल है, तो सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपनी तैयारी करती है। हमारे नेता लगातार बिहार के दौरे पे हैं और इस दौरे का मुख्य उद्देश्य है कार्यकर्ताओं से संवाद। यह कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम है संगठन के मजबूतीकरण के लिए, विस्तार के लिए और पंचायत स्तर के पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पार्टी के संदर्भ में जानकारी के साथ साथ बिहार के अंदर गरीब मजदूर के, किसान के समस्याओं के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त करना। और मुझे लगता है कि बिहार के एक एक लोग ललायित हैं आदरणीय नेता से संपर्क कर समस्याओं को बताने के संदर्भ में। हमारे नेता भी कोशिश कर रहे हैं और इस कड़ी में 5 तारीख को, इसी 5 जनवरी को आदरणीय नेता का कार्यक्रम, जो कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम है, वो मोतिहारी में होना है। और बिहार के एक एक जिलों में जा कर के ऐसा पहली बार ऐतिहासिक यह निर्णय है आदरणीय नेता का कि पार्टी के प्रथम इकाई जो पंचायत के माननीय अध्यक्ष और कार्यकर्ता हैं, उनसे रूबरू होकर के पार्टी और बिहार के समस्याओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना और उस क्षेत्र में विशेष अपनी तरह से रणनीति तैयार करके बिहार की भला और पार्टी की मजबूती के लिए काम करने की। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले जो है 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। पहले वो अपने प्रधानमंत्री से पूछ लेते कि प्रत्येक साल जो 2 करोड़ नौकरियां देने की बातें इनके आदरणीय प्रधानमंत्री, जो झूठा प्रधानमंत्री भी लोग कहता है, ये मैं नहीं कहता, ये गूगल बाबा से भी सर्च करके पूछ सकते हैं, प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात इनके प्रधानमंत्री किए थे। ये 12 लाख बोल रहे हैं। पहले तो उनसे पूछ लेना चाहिए कि यह जो 10-11 साल गुजरे हैं, ये लगभग 20-22 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। तो ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं और झूठ बोल करके अब बिहार के लोगों को नहीं ठग सकते। बिहार के लोग इन तमाम चीज़ों को समझ चुका है कि मात्र बिहार के अंदर एक ही वैसा नेता है जो कहता है वह करता है। उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव। कारण कि चुनावी समय में जो 10 लाख नौकरियों की वादा हमारे नेता ने किया, कतिपय कारणों से, और कारण क्या, इन धोखेबाजों के वजह से, इन लुटेरों के वजह से मात्र कुछ सीट हमारे घट गए, नहीं तो जनता के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ही बने थे। तो कुछ सीटों पर जबरन हरा करके हमारे नेता को सत्ता से बाहर रखा गया। परंतु बीच के दिनों में जब 17 महीना समय मिला, जब 17 महीने के
कार्यकाल में हमारे नेता इच्छा शक्ति है और इस इच्छा शक्ति के बल पर 5.5 लाख सरकारी नौकरी उन्हीं हाथों से बंटवाने का काम किए जो व्यक्ति गाली दिया था हमारे नेता को कि 10 लाख नौकरी कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। और 4.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन था, तब तक चाचा पलटी मार गए। घबराहट हो गई कि जो रफ्तार है तेजस्वी प्रसाद यादव का, कोई दूसरे का नाम लेने वाला लोग भी नहीं बचेगा। इसलिए यह सम्राट जो बोल रहे हैं, पहले अपने आका से पूछ लें कि पिछले किए गए वादा का क्या हुआ। तो बिहार के लोग ये समझ रहे हैं कि वादा तो इनका 15 लाख वाला बात भी था, वादा तो कलाधन भी लाने का था, वादा किसानों की आमदनी को दुगुनी करने की बात थी, वादा फ्री में गैस देने की बात थी। कौन कौन वादा नहीं झूठ बोल करके देश के लोगों को ठगने का काम इनके आका किए हुए हैं। इसलिए कोई वादा करने के पहले अपने आका से बात कर लेनी चाहिए। ये झूठा लोग हैं और झूठ पर आधारित बातें करके बिहार को भी ठगना चाहते हैं, लेकिन बिहार के लोग ठगे नहीं जाएंगे। और बिहार के एक एक लोगों ने यह मन बना के रखा है, जुआ हो, किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, ये तमाम लोग मन मिजाज बना लिया है कि आने वाले 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में इस बिहार का नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथ में देना है। ये नहीं रुक सकते।